हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, 8वीं के प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो 8वीं वाले बच्चों को सभी को शेयर कर दो, ठीक है। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। चलिए भैया, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? बल और दाब की। तो हम लोगों ने बल और दाब के बारे में पढ़ा, कुछ बातें पढ़ी है। बल तो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। आज अपन लोग बात करेंगे दाब की। तो दाब क्या होता है? देखो भाई, दाब जो है, बल और दाब में कुछ खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। बल और दाब में कोई खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? देखो, बल जो होता है, बल आप किसी पर लगाते हो, लेकिन अगर आप बल को क्या किसी एकांक क्षेत्र पर लगाओ तो वो आपका क्या है? वो दाब है। मतलब क्या कि एकांक क्षेत्रफल पर क्या लगाओ? बल। एकांक क्षेत्रफल पर मतलब एक कोई पृष्ठ है, जगह है, मान लो यहां पर मैं एक ही जगह बल लगाता हूं तो वो आपका क्या होगा? दाब होगा। वो क्या होगा आपका? एक विशेष क्षेत्र में हम बल लगाते हैं तो वो आपका क्या होता है? दाब होता है। क्लियर बात? इसलिए दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। क्लियर बात? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, आई बात समझ में? आप इस बात को समझ गए, ठीक है ना। अच्छा देखो, जो बल होता है, बल अपन एक विशेष क्षेत्र पर लगाए तो वो होता है दाब। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको कहूं ये बल जो है वो दाब और क्षेत्रफल का क्या होता है? गुणा होता है। बल जो है वो क्षेत्रफल और दाब का गुणा होता है ना। आपको पता ही है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो मुझे कोई शोक है, चूक होती है ना, शोक, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? कील। क्या कह सकते हैं? कील। अगर आप कील को देखा होगा तो आगे से बहुत पतली होती है। आगे से क्या होती है? बहुत पतली होती है। अगर पतली होती है तो उसको क्या है, अगर अपन किसी के दीवार के अंदर उसको मारना है तो मारेंगे तो आसानी से घुस जाएगी। अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया, शोक को क्या किया, उसके उल्टे साइड से दीवार की तरफ रख के हथौड़ा मारना शुरू किया तो थोड़ा बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो आपको कार्य क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। यानी कि दाब उस पर जो है वो ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर बात? क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब कम हो गया, यानी कि अब आपका बल जो है वो ज्यादा नहीं लग पाएगा, है ना। क्लियर बात? आपको समझ में आ गई ना कि अगर आपका क्षेत्रफल ज्यादा है तो वहां पर आपको बल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे देखो, आपने देखा होगा जैसे कोई जो थैले होते हैं, थैलों के पीछे जो पकड़ने की पट्टियां होती है वो चौड़ी होती है, इस तरह की चौड़ी होती है। उसको पकड़ना आसान है। अगर एक ऐसे रस्सी से पकड़ो पतली से तो उसको पकड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उससे दाब है वो ज्यादा लगेगा। उससे क्या है? दाब ज्यादा लगेगा। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो आपका दाब, उससे क्या? बल ज्यादा लगेगा। क्षेत्रफल अगर कम हो जाएगा तो बल क्या होगा? ज्यादा लगेगा। क्लियर बात है ना कि अगर आपका क्षेत्रफल क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा तो आपको बल भी ज्यादा लगेगा। बल भी कम लगेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बल है वो कम हो जाएगा अपने आप। अगर आपका क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो बल ज्यादा लग जाएगा। कैसे? देखो, जैसे आपने और उदाहरण समझो आप। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो मटकी होती है पानी की, महिलाएं भर के लाती है, तो वो जब नीचे से जो होती है वो थोड़ी तीखी टाइप होती है और सिर पे रखेगी तो स्थान कम घेरेगी, यानी कि क्षेत्रफल
कम होगा तो आपको पता है क्या होगा, लगेगी सिर पर, ज्यादा जो है वो दाब आएगा, है ना, ज्यादा बल लगेगा। अगर उसी का उल्टा हम लोग कर लें, क्या कर लें हम लोग, क्या कर लें, इसी का उल्टा अगर हम लोग क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो आपका दाब जो है वो घट जाएगा, क्लियर बात। ये मतलब आप ये समझो, क्षेत्रफल ये ऐसे, दाब समानुपाती 1 बटा क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये दाब घटेगा, अगर क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, है ना, एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। और दाब तो कुछ नहीं है, बल ही तो है, एक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला क्या, बल ही तो क्या है, दाब। इसलिए जो क्षेत्रफल बढ़ता है तब आपका दाब घट जाता है, नहीं कि वहां पर दाब कम लगता है। इसीलिए महिलाएं मटकियों को उठाने के लिए नीचे एक सिर के ऊपर एक इढ़ानी रखती है, और इढ़ानी जो होती है, इढ़ानी से क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वहां पर दाब कम आता है, सिर पे दाब कम आता है। समझे बात को, ठीक है ना। अच्छा, आपको अब आप ये ठोस से तो आपको समझ में आ गया कि अब आपने देखा होगा, अगर मैं आप यहाँ से चोंक से ऐसे हथौड़ा मारूं तो ये चोंक अंदर चली जाएगी, तो ये तो दाब यहाँ तो लग रहा है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या ठोसों के अलावा गैसें और द्रव भी दाब लगाते हैं? क्या ठोस के अलावा गैसें या द्रव भी दाब लगाते? अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, अगर मैंने एक 10 किलो की ईंट को ऐसे रखूं, मैं मेरे ऊपर रखूं, तो पता है क्या होगा, ऐसी सोंग जो है वो अंदर चली जाएगी माथे के अंदर। इसका मतलब जो अगर कोई ठोस जगह है वो आपके सिर पे दाब लगाएगी। अगर आपने ऐसे ही 10 किलो की ईंट रखी तो क्या होगा, दाब तो लगेगा। आप कभी कभी भारी सामान लेके जाते हो तब आपके सिर पे दाब लगता है कि नहीं लगता है ना। अच्छा, तो अब अपन बात करेंगे क्या, द्रव व गैसें जो है, द्रव और गैसें हैं, ये दाब लगाती है कि नहीं लगाती है? द्रव गैसों द्वारा दाब, देखो समझो, आप कंसेप्ट को समझो। द्रव, अगर आप लोग क्या करो, आप लोग पानी की बोतल लो, और अगर आप उसके साइड में, मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको, एक वीडियो डालूंगा, आप जरूर देखिएगा। अगर हम उसके साइड में क्या करें, छेद करें, तो क्या पानी बाहर निकलने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? बाहर आता है। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो उस पृष्ठ जो भी आपका बर्तन है उसकी सतह पर दाब लगाता है, उसकी सतह पर क्या लगाता है। मान लो ये आपका क्या है, बर्तन है, और हमने यहाँ पर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो भैया एक बात तो क्लियर है कि ये पानी इधर भी दाब लगा रहा है, इधर भी दाब लगा रहा है, सब जगह क्या करता है, दाब लगाता है। अगर हमने यहाँ से थोड़ा सा खोला तो यहाँ से दाब लगा रहा है, तो पानी क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। बल लगा रहा है ना इस साइड की तरफ, तो ये पानी क्या करेगा, सब जगह। एक बात और है, सब जगह ये समान दाब लगाता है, सब जगह। तो आपने देखा, आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि ये समान दाब लगाता है तो पानी समान दूरी से गिरेगा, पानी जो है वो समान दूरी से गिरेगा। क्लियर बात है? बातें क्लियर होगी कि नहीं होगी? बातें क्लियर होगी कि नहीं होगी? इस तरह से बर्तन जो है वो समान रूप से दाब लगाता है। अच्छा, तो गैसों के लिए आप लोगों को एक ऐसा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक चिपकाने वाला आता है दीवारों। अच्छा, ऐसे समझो, अगर कई बार क्या होता है कि मान लो कोई ढक्कन है, तो हम लोगों ने वो ढक्कन ऐसा फिट हो जाता है उसके अंदर, वो बाहर निकलता ही नहीं है। ढक्कन जो है वो ऐसा फिट हो जाता है कि वो बाहर निकलता ही नहीं है। ऐसा किसी का ढक्कन होता है ना, बाहर नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता? इसका कारण ये है कि वायु भी है वो अपना दाब लगाती है। वायु दाब कैसे लगाती है? देखो, अगर मान के चलो यहाँ पर आपका क्या है, दाब है कम हो गया, और यहाँ पर दाब जो है वो बाहर का दाब जो है वो ज्यादा हो गया, तो ये ढक्कन पर आपको पता है ज्यादा दाब
से कम दाब की ओर दाब लगता है। दाब किधर लगेगा? इधर। यहाँ दाब जो है वो कम है तो ऐसे दाब लगता है, तो यानी कि यहाँ पर बल लग रहा है, ऐसे इस तरह से बल लग रहा है, तो ये ढक्कन खुल नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये ढक्कन खुलता नहीं है। तो बातें समझ में आ गई। इसी तरह से अगर कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ गई कि वायु जो है, वायु भी क्या करती है, दाब लगाती है। वायु भी क्या करती है, दाब लगाती है। ऐसे जैसे और उदाहरण से समझो। मान लो ये आपका क्या है, गुब्बारा है। ये आपका क्या है, गुब्बारा है। अगर मैं इस गुब्बारे के यहाँ छेद करूंगा तो ये वायु क्या करेगी, वायु ऐसे दीवारों के सब जगह बराबर क्या करती है, बराबर दाब डालती है, और यहाँ से हवा बाहर निकलना शुरू कर देगी। आई बात समझ आए? यहाँ से हवा बाहर निकलना शुरू कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि ये सारी की सारी इधर दाब डाल रही है। क्लियर बात है? आई बात समझ आए? अच्छा, एक नाम आप ध्यान रखना, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, आपसे पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है, तो ध्यान रखना क्या होता है कि वायु के द्वारा लगाया गया दाब, वायु के द्वारा लगाया गया दाब, वायुमंडलीय दाब। वायु के द्वारा, वायुमंडल होता है ना बाहर, वायुमंडल में क्या होती है, वायु होती है, तो वायु के द्वारा जो है वो लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्लियर बात है? अच्छा देखो, एक बात आपने सुना क्या, देखा होगा, जब आंधी तूफान आते हैं तो हमेशा क्या होता है, आंधी तूफान आने से घर के जो सदरे होते हैं ना, सदरे या जो घर की छतें होती है, उड़ने के ज्यादा चांस रहते हैं। जो लोहे की बनी होती है, उड़ने के ज्यादा चांस रहते हैं। पता है क्यों? इसका कारण समझो। जैसे भैया आपका ये कोई सदरा है, ठीक है, घर का, और यहाँ ये घर है, तो अगर मान के चलो क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मल सामान्य दाब है, नॉर्मल मतलब सामान्य दाब है, यहाँ पर सामान्य दाब है, लेकिन अगर यहाँ पर वायु स्पीड से जा रही थी, स्पीड से जाने से यहाँ दाब हो गया कम। अब कम हो गया तो नीचे वाली वायु ऊपर जाने की कोशिश करेगी। वायु हो या पानी हो, कम दाब से निम्न दाब की ओर जाते हैं। तो ये यहाँ पर दाब कम हो गया, यहाँ पर सामान्य दाब है, मतलब दाब ज्यादा है, तो यहाँ से ये इस तरह से दाब डालेगी, इस सदरों पर इस तरह से दाब डालेगी, और दाब की वजह से ये सदरे जो है वो उड़ के चले जाते हैं किसी दूसरे के खेत के अंदर, है ना? ऐसा होता है ना, यही बात है, ठीक है ना? ऐसा ही है, सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ आ गई ये बात है। ये आपके दाब के बारे में, वायु और यहाँ गैसें और आपके द्रव जो है वो भी दाब डालते हैं, ठोस भी डालते हैं। दाब जो है वो, दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है, यानी कि बल बट्टा क्षेत्रफल, ये आपका दाब होता है। ठीक है ना? आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई? अच्छा भैया, एक और बात ध्यान रखना, क्या हुआ कि एक बार एक प्रयोग किया गया, एक बार एक क्या किया, जर्मन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग ऐसा किया, उन्होंने दो अर्धवर्ताकार गोले लिए और उसके अंदर से हवा निकल कर ऐसे चिपका दिए, हवा निकाल करके क्या करिए, ऐसे चिपका दिए, ऐसे चिपका दिए। फिर उन्होंने क्या किया, इधर 8 घोड़े जोड़े और इधर 8 घोड़े जोड़े और उनको खींचा, एक उधर खींचा एक उधर खींचा, लेकिन फिर भी वो जो है वो अर्ध गोले अलग नहीं हुए। आई बात समझ में? ऐसा काम किया, ये ऐसा गोला लिया और इस साइड से ऐसा आधा गोला लिया और यहाँ वाली हवा को हटा करके इन दोनों को जोड़ दिया। अब इधर 8 घोड़े, इधर 8 घोड़े खींच रहे हैं। अब 8 घोड़े खींच रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अलग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हवा यहाँ थी नहीं, हवा कम थी, इसलिए यहाँ पर वायु दाब हो गया कम, दाब हो गया कम, और बाहर वायु दाब था वो हो गया अधिक, बाहर था वो दाब क्या हो गया, अधिक। अब ये दाब अधिक हो गया, तो ये दाब अधिक होने की वजह से ये जो है इसका दाब कैसे लग रहा था, अंदर की तरफ लग रहा था, यूं। अब ये इतना, आप समझ गए ना, इतनी ताकत होती है दाब के अंदर, है ना, कि आप कितना भी कोशिश करो खुल ही नहीं सकता, है ना? समझ आई बातें?
उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो और अब की बार कमेंट करके बताओ कि कौन सा चैप्टर जो है वो आपको पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, आप जो कमेंट करके बताओगे वही चैप्टर आपका शुरू कर देंगे हम। ठीक है, चलिए भैया मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।